आज आपको एक ऐसे कैद भाई से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो कैद में रहकर लाखों रुपया जेल पे रहकर कमा रहे हैं। केस था मेरे ऊपर 365 डे का केस था, जिसमें मुझे 25 साल सजा हुई हुई है और 12 साल मुझे हो चुका है। मैंने अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ क्यों ना सीखा जाए। मेरी वो पेंटिंग वहाँ पर सेल आउट हुई थी और 13,75,000 की। कम से कम के 3,000 के करीब मेरे पास स्टूडेंट है जेल के अंदर, जिनको मैं मोती वक्त है, पेंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, जिनको मैं सिखाता हूँ यहाँ पर। पहली दफ़ा घर वाले आए थे तो मैंने जो फील करा कि पछतावा अपने आप को देखा कि मतलब मेरे घर वाले, वालदा, बहन, बच्चे के एक शीशा लगा हुआ है बीच में, फैमिली उधर है, मैं इधर हूँ, वो हाथ भी नहीं लगा सकती मेरे को। जिंदगी भी मिली तो ऐसी बेवफा मिली, जिंदगी भी मिली तो ऐसी बेवफा मिली। इतना बड़ा मेरा जुर्म नहीं था, उससे बड़ी मुझे सजा मिली। हमारे साथ इजाज भाई मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कि कैद किस केस पे जेल आए, जेल आने के बाद पेंटिंग आर्ट्स का कैसे शौक हुआ और अब लाखों रुपया कमा रहे हैं। इजाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपकी ट्रेनिंग चल रही है न्यूज़ पे, मुख्तलिफ चैनलों पर, तो टाइम नहीं दे पा रहे मुझे, तो मुझे बताइएगा कि इजाज भाई खैर खैरियत से। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल करा है यहाँ पर। और ख़ास तौर पे मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा तो हमारे डीआईजी साहब मोहम्मद हसन सेतो साहब, हमारे आईजी साहब हैं काजी नदीर साहब, सुबीरडैन साहब, इन पूरी इंतज़ामिया की, हमारे एहसान साहब हो गए, यूसुफ साहब हो गए, पूरी इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार है कि उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम करा यहाँ पर, कि मौका दिया, फ़ाइन आर्ट स्कूल खोल के दिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर आए, अपने दाखिले लिए और अपना इस्लाह करने की कोशिश करी और अल्लाह ताला ने इसमें हमें कामयाब करा। किस केस पे आए थे आप? सर मैं जो केस था मेरे ऊपर 365 डे का केस था, जिसमें मुझे 25 साल सज़ा हुई हुई है और 12 साल मुझे हो चुका है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट में लगाई भी अपील, चैलेंज करा हुआ है बस। मैरिटन में जी मैं शादीशुदा हूँ। अच्छे होंगे, बिल्कुल, मेरी एक बेटी एक बेटा है। फैमिली आती है, सर मैं जेल में नहीं बुलाता है, क्यों, एक बहुत एक पड़ता है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा। जी, तो मैं इस वजह से बच्ची को तो खास तौर पे जेल नहीं बुलवाता। मेरा जो मसला है वो मेरा पैसों का लेन देन था। मेरा अपना ज़ाती कार रेंटर था बाहर, ये पैसों का लेन देन था मेरा। और मेरे ऊपर जो अगवा का केस डाला है वो 2.5 लाख रुपए का तवान है, जो मेरे को यहाँ पर जेल के अंदर डाला है। और मेरे ऊपर 780 भी नहीं है, उसके बावजूद मतलब 25 साल की मुझे सज़ा दी हुई है। और 780 ख़त्म होने के बाद मेरी जो सज़ा बनती है वही 7 साल है, 14 साल है, तो 25 साल की मुझे मतलब सज़ा दी है। मतलब इतना बड़ा वो, और बस दुआ है कि अल्लाह ताला बस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ आसानी पैदा करे। नहीं, इंशाल्लाह। तो चैलेंज किया हुआ आपने जी कहीं? मैंने चैलेंज करा हुआ है वहाँ पर। तो जेल आए, जेल आने के बाद किस तरह शौक हुआ कि मैं पेंटिंग आर्ट, और अब तो सुने कि आप टीचर हैं, यहाँ के लोगों को आप सिखा रहे हैं, तो कैसे शौक पैदा हुआ? सर जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था यहाँ पर। तो मुझे पता चला कि 2-2.5 महीने के बाद यहाँ फाइन आर्ट स्कूल है, यहाँ म्यूजिक सिखाया जाता है, पेंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी वक्त है। मैंने अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ क्यों ना सीखा जाए। तो मेरा शौक भी था, तो मैंने फिर यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी सीखी, फिर उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर पेंटिंग भी सीखी। तो फिर बस एक जहन में आइडिया आया क्यों ना एक 3D आर्ट बनाया जाए, एक नई चीज़ बनाई जाए जो बाहर वालों को पसंद आए। तो मैंने अपने आइडिया से यहाँ पर एक 3D आर्ट बनाया, पेंटिंग प्लस एम्ब्रॉयडरी, इन दोनों को मिक्सिंग करके आर्ट। तो अभी आपने शायद देखा होगा कि आर्ट कॉन्सर्ट के अंदर नुमाइश हुई थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि कैदियों की सोलो लगी है, कि वहाँ पर अल्लाह का शुक्र। सबसे महंगी पेंटिंग आपकी बिकी है? जी मेरी वो पेंटिंग वहाँ पर सेल आउट हुई थी और 13,75,000 की मेरी पेंटिंग वहाँ पर सेल आउट हुई थी। तो मतलब लोगों को काम इतना पसंद आया बाहर। और ख़ासतौर पे हमारे डीआईजी साहब, इनकी बड़ी मेहनत है हमारे साथ, मोहम्मद हसन सेतो साहब हैं, और इनकी पूरी टीम की बड़ी मेहनत है हमें यहाँ तक पहुँचाने में, कि आज अल्लाह का शुक्र है कि अपनी मेहनत से यहाँ पर कमा रहे हैं, कर रहे हैं, अपनी फैमिली को यहीं से बैठ के सपोर्ट कर। इजाज़ भाई, ये जो पेंटिंग मुझे नजर आ रहा है, मेरे ऑडियंस भी देख रहे हैं, तो ये भी पेंटिंग आपने बनाया है? जी ये भी मेरी पेंटिंग। कितने दिनों में तैयार होते ही है? सर ये पेंटिंग है, एक 3D आर्ट है, इसके ऊपर अब ये कल्चर एक दिया है मैंने आर्ट के हवाले से, कि इस पे जो काम हुआ है कढ़ाई का, इसके ऊपर तकरीबन मेरे को 3 महीने, 3.5। ये हाथ का ही है? जी ये हाथ की है पूरी, और ऑयल पेंट हुआ हुआ है इसके ऊपर, तो 3 से 3.5 माह मेरे को लग जाते हैं। कितने पेंटिंग आपने तैयार कर लिए? सर मेरी तो पेंटिंग है कम से कम कुछ नहीं तो 150 से ऊपर मेरी पेंटिंगें तैयार हुई हुई हैं। और अभी हमारी आईजी साहब की तरफ से कोशिश है कि इंशाल्लाह हम लोग इस्लामाबाद के अंदर नुमाइश वहाँ पर जाके करेंगे। क्या फ़र्क है, क्या चेंजिंग है बाहर की दुनिया, जेल की दुनिया में? सर आप ये समझ लेंगे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बाहर की दुनिया और दिल की दुनिया में ज़मीन और कैद कैद है, आज़ादी एक अल्लाह की तरफ से नेमत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कि जेल आया, जेल में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, यहाँ पर देखा कि सारी चीज़ें, फिर
कि हम लोग तो ये बोलेंगे कि हमारे जो इंतज़ामिया ये हमारे को एक तोहफ़ा मिला है अल्लाह ताला की तरफ से कि हमारे को ऐसे अफसरान हमारे को मिल गए कि अपनी इस्लाह करने के लिए हमें यहाँ पर मिले। आईजी साहब हैं, दूसरे अफसरान हैं। अगर मेरा ये मानना है, अगर यही अफसरान जितने भी यहाँ पर हैं, अगर यही अफसरान और तमाम जेलों के अंदर हों और इसी तरीके से स्कूल इसी तरीके से वहाँ पर इस्लाह घर बनाई जाए हों, तो 80% क्राइम ख़त्म हो जाएगा। कम से कम ये 3,000 के करीब मेरे पास स्टूडेंट हैं जेल पे। जेल के अंदर, जिनको मैं मोती वक्त है, पेंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, जिनको मैं सिखाता हूँ यहाँ पर। आज अल्लाह का शुक्र है कि जो बंदे यहाँ से रिलीज हो गए गए, वो अपनी हक हलाल की कमा रहे हैं बाहर और अपने घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा इजाज़ भाई, मुझे बताइएगा कि आप जेल पे रह रहे हैं और मुख्तलिफ पैन आप बनाए, मगर जब जेल आए तो वालदेन आकर मिलती होंगी आपसे, तो पहली दफ़ा में वालदेन की शक्ल में क्या चीज़ देखा? सर मैंने जब वो पहली दफ़ा घर वाले आए थे, तो मैंने जो फील करा कि एक पछतावा अपने आप को देखा कि मतलब मेरे घर वाले, वालदा, बहन, बच्चे, के एक शीशा लगा हुआ है बीच में, फैमिली उधर है, मैं इधर हूँ, वो हाथ भी नहीं लगा सकती मेरे को। तो सब में दर्द जो मेरे को हुआ था अपनी वालदा को देख के, बेबसी एक जो लगी थी, वो एक समय था मेरे लिए। फिर मैंने अपने आप से एक तय करा था, तो मैं इंशाल्लाह अपने आप को ज़रूर चेंज करूँगा, अपने वो रखूँगा। 2 साल हो चुके हैं कि अपील लगी हुई है, अभी तक तो मेरा मतलब डायरी क्या मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं अदलिया से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम भी इंसान हैं, हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, कि हमारी तरफ भी देखें, कि हमें भी, ताकि हम बाहर निकलें तो अपना मुस्तकबिल देखें। कि 25 साल की सज़ा है, मेरे केस में 25 साल की सज़ा बनती नहीं है, कि 780 मेरे ऊपर नहीं है, तो उसके बावजूद मुझे 25 साल की सज़ा दी है। इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, अगर ये बोलें कि ज़िंदगी भी मिली तो ऐसी बेवफ़ा मिली, ज़िंदगी भी मिली तो ऐसी बेवफ़ा मिली, इतना बड़ा मेरा जुर्म नहीं था, उससे बड़ी मुझे सज़ा मिली। क्या बात है कि हमारे साथ एजाज भाई मौजूद है, जो कि कैद में रहकर पेंटिंग सीख कर आज लाखों रुपया कैद पे रहकर, सेंट्रल जेल पे रहकर कमा रहे हैं। बस इनका केस जो है, ये कुछ गलत फहमी पर लड़ाई झगड़े में इनका 25 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जो अब तक ये सुप्रीम कोर्ट में इनका फैसला चल रहा है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। देखते रहे न्यूज़ अलर्ट। अपने मेज़बान अयान अख्तर को दिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।